और हमारा दीन कुर्बानी का जज्बा, और हमारा ही नहीं, मैं समझता हूं, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि सिर्फ दीन इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो वहां भी कुर्बानी का जज्बा पाया जाएगा। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी वो अल्लाह या ईश्वर के करीब पाए जाएंगे। कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा मजहब आपको नहीं मिलेगा कि जहां पर छीनने का जज्बा हो और वो अल्लाह या ईश्वर के करीब हो, बल्कि वहीं पर अल्लाह से कुर्बत होगी कि जहां कुर्बान करने का जज्बा पाया जाएगा। दरूद पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब मैं मिसाल देता हूं, मैं मिसाल के साथ, आप रामायण की बात करिए, आजकल चूंकि नारे बहुत लग रहे हैं, मैं उस हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहता हूं। और माशरे में बहुत जरूरी है यह इश्तिराक कायम करना, क्योंकि हमें बराह रास्त दीन नहीं मिला है। एक जिम्मे बात आई है तो मेरे यहां तो बहुत मेरे ब्यूरो में लोग हैं, तो बात चली तो मैंने कहा साहब मुझे ना तो हाई स्कूल की डिग्री से कोई एतराज है, ना तो इंटर की डिग्री से कोई एतराज है, ना तो बीए की डिग्री से कोई एतराज है, और ना तो एमए की डिग्री से एतराज है। मुझे तो एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक हाई स्कूल की डिग्री न होती इंटर न कर पाते, जब तक इंटर न कर पाते तो बीए न कर पाते, जब तक बीए न कर पाते तब तक एमए न कर पाते, और जब एमए न कर पाते तो पीएचडी एमफिल न कर पाते। तो हमें तो कोई एतराज नहीं है हाई स्कूल की डिग्री से, लेकिन आप दोनों का मुआवजा नहीं कर सकते। उसका वजूद अपनी जगह, पीएचडी वाले का वजूद अपनी जगह, दोनों का मुआवजा नहीं हो सकता है। हमें मालूम है कि हाई स्कूल की डिग्री की अहमियत क्या है, और हमें यह भी मालूम है कि पीएचडी की डिग्री क्या है। हाई स्कूल वाला किस लेवल का सर्विस पा सकता है और पीएचडी वाला किस डिग्री पर जा सकता है, कहां पे फायदा हो सकता है, ये आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा। जदीद क्या है, कदीम क्या है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। तो जो दुनिया है वो जदीद की तरफ जाती है, कदीम की तरफ नहीं जाती। जरूर अपने को मजबूत करने के लिए वो अपने माजी को देखती है कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से। तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। मैं और खुलकर नहीं चाहता, तो आप समझ गए होंगे कि जदीद जो है दुनिया उसकी तरफ आती है। अगर ओल्ड जमाने का मोबाइल दे दीजिए तो बच्चा फेंक देगा, जबकि जब तक वो ना आता तो एंड्रॉयड न बनता। लेकिन क्या एंड्रॉयड के अलावा कोई बच्चा लेगा? छोटे से बच्चे, 2 साल के बच्चे को दीजिए आप वो वाला जो बटन वाला मोबाइल, अगर वो ले तो इसलिए, लेकिन हमें उसके वजूद से इनकार नहीं है। इसलिए जो पहले अभियान आए हमें उनके वजूद से इनकार नहीं है। जब तक वो न होते, हमें दीन इस्लाम न मिलता, तो आदम से लेकर खातम तक जो अभियान आए हमें उनका एतराफ है। लेकिन दोनों में मुआवजा मत करो, समझना चाहता हूं, दोनों में मुआवजा मत करो। जो जदीद है दुनिया उसकी तरफ आती है, कदीम की तरफ नहीं जाती। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। फिर भी मैं जिक्र कर रहा हूं, देखिए कि दुनिया का कोई भी ऐसा दीन नहीं है जहां पे खूबी ना हो, खूबियां ना हो। मैंने रामायण का जिक्र किया, आप बताइए जिनके लिए इतने नारे बुलंद किए जाते हैं, भगवान राम, श्री राम, क्या वो उस वक्त तक
भगवान बन सकते थे कि जब तक उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। अगर वो हो जाते कि मुझे तो अयोध्या में ही रहना है, मुझे बादशाहत करनी है, मैं 14 साल के लिए वनवास पे कैसा चला जाऊं? मैं भी तो दशरथ का बेटा हूं। पूरी तवज्जो चाहता हूं कि अगर वो हो जाते इस बात पर कि मैं कैसे 14 साल के लिए वनवास पर चला जाऊं, मैं भी तो दशरथ का बेटा हूं, तो आप बताइए कि वहां होता क्या? वहां होती जंग, और फिर जब जंग होती तो मुमकिन है कि ये फतेहयाब हो जाते, फतेहयाब तो हो जाते, बादशाह तो बन जाते, लेकिन श्री राम बादशाह होके रह जाते, कभी भगवान न बन पाते। ये कुर्बानी है जो राम को भगवान बनाती है। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुर्बानी है, वरना वो बादशाह होते, और बादशाह थे, होते नहीं थे, लेकिन ये कुर्बानी है जो उनको बादशाहत से निकालकर भगवान बना दिया। और आइए महाभारत का भी जिक्र कर लेते हैं। कौरव पांडव के बारे में तो सुना होगा, अब सब सुनते रहते हैं। वहां भी आप देखें, एक तरफ कौरव और वहां भी बादशाहत का मामला था, लेकिन पांडवों ने कुर्बानी दी। उन्होंने भी राजपाट छोड़ दिया और जंगलों में भटकते रहे। और फिर जब वक्त जिहाद आया, जिसको आज बदनाम किया जाता है, तो जिहाद वहां से भी ये अलग गुफ्तगू है, क्योंकि मैं उस पर नहीं आ सकता, वक्त नहीं है। लेकिन वहां भी अगर वो पांडव बड़ी शख्सियतें बने, उनको आज अकीदत से लोग देखते हैं, उनको मानते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने भी कुर्बानी दी। बेशक 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 उन्होंने भी कुर्बानी पेश की। तो इसका मतलब ये, इसके अलावा और बड़ी शख्सियतें आप देख लें, बौद्ध हो, जैन हो, या और इस किस्म की जो भी बड़ी शख्सियतें दुनिया में गुजरी है, हत्ता कि आप हिंदुस्तान की जमीन पर अगर देखें, और बिल्कुल जदीद तरीन, तो महात्मा गांधी। क्या कहने महात्मा गांधी तो यूं ही महात्मा नहीं बन गए। कोट टाई हर चीज बिल्कुल मलबूस, बैरिस्टर साहब, लेकिन वो बैरिस्टर साहब रह जाते। लेकिन उन्होंने कुर्बानी पेश की। क्या? उन्होंने अपना लिबास उतार दिया कि जैसे हमारे लोग हैं माशरे में, हमें उनके बीच में जाना है, मजलूमों के बीच में, गरीब के बीच में, रुख्ता के बीच में, तो वहां हमें ज़र्क बर्क और इस शान और शौकत से अगर जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने क्या किया? कुर्बानी पेश की, अपना लिबास उतार दिया। क्या कहने तो ये कुर्बानी जो है, उसने कुर्बत पैदा की अवाम। कराबतदारी कैसे बनी महात्मा गांधी की? कैसे महात्मा बने? इस कुर्बत से। तो कहने का मतलब यह है कि कुर्बानी का जज्बा जहां होता है, वहां पैदा होती है कराबतदारी। बेशक बेशक बेशक। और परवरदिगार क्या कह रहा है कि हमारे कराबतदारों से मुहब्बत इख्तियार करो। यानी बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है, अल्लाह कह रहा है। अच्छा, कुछ लोग खास तौर से इस दौर में, मैंने शायद जिक्र भी किया, कि जो ये कहते हैं अहले बैत के सिलसिले में हम जैसे, आप सुनते रहते हैं, बल्कि अब तो उन्हें नीचा करने की, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन परवरदिगार क्या कह रहा है? हमारे कराबतदारों, पूरी तवज्जो चाहता हूं, हमारे कराबतदारों से मुहब्बत इख्तियार करो।
यानी कोई जात दुनिया में है कि जिससे अल्लाह को कुर्बत है। अब हमें तलाश करना है, हमें तलाश करना है कि वो जात है कौन सी कि जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कि हमारे कराबतदारों से। यहां पे मामला जो है वो रिश्तेदारी का नहीं है, माफ कीजिएगा, रिश्तेदारी का नहीं है। देखिए बहुत आसान सी जबान में समझाता चलूं और बस समझ ले, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक लफ्ज पे, जैसा कि मैंने कहा कि हम जो भी अमल खैर अंजाम देते हैं उसके लिए नियत क्या है? कुर्बतन इल्लल्लाह। क्या मतलब? कि अल्लाह के हम करीब हो जाए, अल्लाह से कुर्बत हो जाए। ये क्या? ये हम हैं। ये कौन? हम लोग हैं। और अगर नियत न की जाए तो सब चीज हमारी जाया। यानी हमें नियत करनी है, जो भी अमल करना हो, नमाज पढ़ना हो, रोजा रखना हो, हज, जो भी XYZ दीन हमारा ये। आप दिन भर नहाए और नियत न करें तो कम से कम गुस्ल नहीं हो सकता। आप दिन भर सजदा करें लेकिन नियत न करें, कहते साहब कि ये तो अभी जोहर है, तो अल्लाह भी क्या जानते नहीं क्या विचार, लेकिन इसके बावजूद नियत शर्त है। और किसके लिए है? कुर्बत के लिए। तो ये हम हैं जो अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए नियत करते हैं, उसको जाहिर करते हैं कि अल्लाह से कुर्बत हासिल हो जाए। तो ये इंसान है और परवरदिगार ऐसी जात की तरफ इशारा कर रहा है। दरूद पढ़े।